हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी सी हूँ। और काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आज बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं असल में शॉर्ट्स बना के इतने थक जाते हैं और कई बार घर का भी इतना काम होता है तो फिर बहुत थकान हो जाती है। और अब लगभग बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं इधर ही हूँ। खतौली जाना है मुझे, अब अगले महीने मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँगी। यहाँ का मकान हम खाली कर देंगे। हम यहाँ आए थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो अब हम वापस वहाँ जाएंगे। सुबह मैंने कपड़े धोए थे, देखिए फ्रेंड्स सारे फैले पड़े हैं। अभी कितना काम फैला हुआ है देखिए। और अभी मैंने तय नहीं लगाई है, तय लगाऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ वो आता है तो आजकल खाना नहीं खाता, बस उसे ये रहता है कुछ हल्का सा मिल जाए, हल्का सा मिल जाए। तो मैं सोच रही हूँ उसका हल्का सा क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा है दिमाग में कि क्यों ना उसके लिए टमाटर सूप बनाया जाए। तो चलिए हम किचन चलते हैं और किचन में टमाटर वमाटर कट करते हैं। और टमाटर कट करने के बाद उसके बाद हम लोग कपड़ों को तय लगाएंगे। फिर पूजा करने का भी टाइम हो रहा है, शाम का समय है, पूजा पाठ भी करनी है। तो हम पहले टमाटर कट करते हैं। चलिए, टमाटर हमने कट कर दिए हैं और इसे हम एक दो विसल दिलवा लेंगे, इसे गल जाएंगे अच्छे से। फिर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। तो चलिए इन्हें विसल दिलवाते हैं हम। ये हमने रख दिया गैस ऑन करके, कुकर में विसल आ जाएगी इतने तो ये बॉयल हो जाएंगे। ठंडे होने पे हम इसे मिक्सी में पीस के फिर सूप बनाएंगे। तो तब तक के लिए हम जरा कपड़े वपड़े तय लगाते हैं फटाफट फटाफट से। अधिकतर कपड़े तो मैंने तय लगाई दिए हैं, आयुष के कपड़े हैं तो पंखे में उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं कपड़े भी। कुछ तो मैंने जब सूखे थे तभी हाथों हाथ तय लगा दिए थे और कुछ रह गए थे तो मैंने सोचा अब उठ करके तय लगा लिया जाए। ये है आयुष के कपड़े, ये बेडशीट के साथ है पिलो कवर। बेडशीट ये तो मुझे रखना है बेड के अंदर। ये पिलो कवर, ये मेरे कपड़े हो गए, सब अलग अलग कर रही है। सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही होते हैं। आयुष तो हमारा दो दो दिन पहन लेता है टी शर्ट, कहते रहो उतार दे उतार दे, उतारता ही नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कहता रहे, उसे लगता है कि मम्मी के लिए बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। देखिए ये इतने सारे मेरे हैं। और अब हम अलमारी खोलेंगे। अलमारी में यहाँ पर मेरे हैं सारे। यहाँ पे सारे मेरे हैं और यहाँ आयुष के हैं। पहले तानिया के थे यहाँ पर और मेरे शेफ में रहते थे। अब मैंने शेफ में कहीं बाहर आने जाने के कर दिए और यहाँ पर अपने डेली वेयर के कर दिए। अब तो वैसे भी मैं खतौली चल जाऊँगी, वहीं रखने होंगे। फिर दोबारा अपनी शेफ में ही कपड़े रखने पड़ेंगे अब मुझे, इसलिए अब जब तक है तब तक तो रखेंगे। नेक्स्ट मंथ मैं कोशिश यही है, नेक्स्ट मंथ तो चले ही जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो रेंट पे रहते हैं वो खाली करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे फिर, क्योंकि इसके पापा भी अकेले रहते हैं, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखें एक बार कुकर में विसल आई कि नहीं आई, ये काम भी करे। अरे देखिए ज़रा, ये भी मुझे पकड़ रही है। पहले मुझे अलमारी में लगा के जाओ कपड़ों। कुकर में विसल आ चुकी है देखिए। अब हम इसे बंद कर देते हैं। 2 विसल आ गई हैं इन्हें। अब ये ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद से हम लोग
मिक्सी में ग्राइंड करके और फिर छन्नी से छानेंगे। तो जो ये कपड़े रह रहे हैं मुझे इसे समेट लेती हूँ। पहले मैं कपड़े मैंने समेट दिए, बस अब रात को पहनने के ये रह गए हैं। देखिए मेरी टी शर्ट है और आयुष की निक्कर टी शर्ट है, और ये मुझे बेडशीट रखनी है मुझे बेड के अंदर, और सोफ़े के कवर भी ये मैंने दूसरे बिछा दिए हैं। ये हमें तय लगा के रखने हैं। ये देखिए ये रह गए तय लगाने, और ये मैं तय लगा के बेड के अंदर डालूँगी। और मैंने कूलर का कपड़ा भी धोया था, वो भी बेड के अंदर डालना है मुझे। फाइनली सारे कपड़े मैंने समेट दिए। सॉक्स यहाँ रखी है क्योंकि सुबह आयुष को चाहिए होगी, फिर वो ढूंढेगा। ये मैंने यहीं रख दी क्योंकि यहाँ कोई सोता नहीं है। आयुष और मैं तो आगे ही सोते हैं, इसलिए ये बेड खाली रहता है। जब इसके पापा आएंगे जब हम यहाँ सो जाएंगे। मैंने बेडशीट चेंज करी, ये क्योंकि ये पहना ये वाली बेडशीट इसलिए बाहर है। ये मैंने सुबह बिछाई हुई थी और जैसे खींची तो ये छिंच गई, सारी खिंच गई। और फिर मैंने इसे उतार के यहाँ रख दी तय लगा के। इसका कुछ और बना दूँगी। बेडशीट सिलाई करके अच्छी नहीं लगती, वैसे ऑलरेडी मेरे पास बहुत बेडशीट है। और ये आयुष के कपड़े हैं, आकर के पहनेगा। रूम थोड़ा सिमट गया है, अब हम करेंगे। कपड़े सब सिमट गए हैं और अब हम चल रहे हैं आगे। कमरे की लाइट ऑन करेंगे और पूजा करते हैं। वैसे तो पूजा वाले कमरे की लाइट ऑन है, लेकिन अब हम पूजा पाठ कर लें ज़रा। फिर पूजा करने के बाद देखेंगे, इतने टमाटर कुकर में ठंडे हो जाएंगे, वो पीस करके फिर हम टमाटर सूप बनाएंगे। चलिए फिर इतने हम पूजा करते हैं। शाम की आरती पूजा कर ली। ये हमारा है मंदिर, ऊपर हमने लाइटें लगा रखी हैं। ये स्टोर रूम था लेकिन हमने इसमें मंदिर रख दिया यहाँ पर। और इस तरह से ये ठाकुर जी के लिए पंखा लगा रखा है। ये अभी आरती जलाई है, ये बंद कर दिया क्योंकि आरती शांत हो जाती है। आरती शांत होने के बाद ये फ़ैन ऑन कर देंगे, सभी भगवान जी को हवा लगती रहेगी जिससे। शाम का समय हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है और सारा दिन अंदर बैठे बैठे तो दम घुटने लगता है। पूजा भी हो गई है, टमाटर बॉयल करके रख दिए, ठंडे हो जाएंगे तब तक। इतने हम देखते हैं बाहर चल के कैसा मौसम है। थोड़ी सी ताज़ी हवा लेनी भी। बालकनी है, छोटी सी है लेकिन सही है बैठने। चलो चेयर रहने तो हम खड़े ही होते हैं थोड़ी देर, क्योंकि आयुष भी आने वाला है। कोई टाइम जा रहा है, गर्मी इतनी है बस पूछिए मत। और फिर मुझे ऐसा लगा है जैसे आयुष की बाइक की आवाज़ आ रही है नीचे। चलिए देखते हैं, क्या पता आ ही गया हो। और आते ही बेचारा पानी भरवाने जाएगा, क्योंकि आरओ वाले को पैसे दिए थे, वो तो पैसे लेके ही भाग गया, ठीक करके भी नहीं गया। अब आते ही बेचारा आरओ का पानी भरवाने जाएगा। देखिए चलो आ गया, आयुष पानी भरवा के लाएगा, उसके बाद देखिए। इसमें हमारे टमाटर ठंडे होते हैं और फिर हम लोग आलू छील लेते हैं। थोड़े से आलू छील करके हम आलू बना लेंगे। आयुष आएगा तो फिर आयुष आ ही चुका है कि हम पे जल्दी जल्दी, तो मैं थोड़े से सूखे आलू और रोटी बना लेंगे साथ में। अब क्या बनाएं, ये तो समझ में कुछ आता ही नहीं है। क्या बनाएं क्या खाएं, रोज की समस्या है ये तो। क्या बनाया जाए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से सूखे आलू ही बना ली जाए। आयुष को भी पसंद है ये आलू वगैरह, तो यही बना लूँ और क्या करूँ। और कोई सब्जी तो लौकी रखी है, वो सुबह बना लेंगे, ऑफिस ले जाएगा। तब तक के लिए हम आलू छीलते हैं। ये आलू मैं काट रही हूँ, कट करके रख लूँगी। जब खाना खाएंगे जब भी गरम गरम इसे बनाऊंगी, क्योंकि बॉयल करके छील के कट करके रख दो टाइम तो लगता नहीं है, बहुत जल्दी बस फ्राई करना ही तो रह जाता है। वो 2 मिनट में हो जाते हैं। जीरा आलू तो बस 2 टमाटर डालूंगी, जीरा डाल के फ्राई कर दूंगी और फिर रोटी फेंक दूंगी। इतना तो काम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 ही लोग हैं हम। के पापा आएंगे परसों, उनका बर्थडे है। जब कुछ देखते हैं क्या बनेगा स्पेशल। सब कुछ रेडी हो चुका है। इसमें मैंने अभी कढ़ाई रखी है गरम होने। आलू हमारे छिल कट गए हैं। आलू हम बाद में बनाएंगे, पहले हम सूप बना लेते हैं थोड़ा सा।
मिक्सी में मैंने पीस लिया है इसे। अब इसे छन्नी में छानूंगी। ये हम छन्नी में छान रहे हैं। बहुत गाढ़ा गाढ़ा हुआ पड़ा है। मैंने, मुझे लग रहा है पानी बहुत कम डाला है इसमें, इसलिए गाढ़ा हो गया बहुत ही। लेकिन कुकर में मैंने बॉयल करे हुए में इसमें थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, हो जाएगा मेरा। हाँ, ये इसके अंदर पानी बचा हुआ है, ये मैं इसी में डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, इसे कि ये थोड़ा पतला हो जाए। इसमें से भी निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी सादा डाल लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा आरओ हो गया है खराब, हमें बोतल भरवानी पड़ती है। आज हफ्ते ही बोतल भरवाने गया, पानी हो रहा था ख़त्म। ये हो गया, गुद्दा भी निकल गया ये। और अब हम थोड़ा सा, मैंने इसमें आधा चम्मच घी डाला है, देखिए, देख सकते हैं आप। इसमें आधा चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। ये मैंने चकले पे ही काली मिर्च थोड़ी सी पीस दी है, जो इसमें डाल दूंगी सूप में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच डालूंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक और डाल देती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। अगर नमक कम लगेगा तो और डाल लूँगी, बाकी तो अभी बहुत है। बस अभी ये उबल जाए तो सूप तैयार हो जाएगा। फिर हम पी करके बताएंगे आपको कि कैसा है। इतने आयुष भी पानी भरवाने गया है, आ जाएगा, और बालों की कटिंग भी कराने गया है। ये 2 काम करवा के आएगा, फिर हम भोग लगाएंगे और फिर हम पियेंगे। हम जो कुछ भी बनाते हैं वो पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाते हैं। तो इतने ये बनता है, हम देखते हैं। आयुष आता है इतने, फिर भोग लगा के फिर हम आपको बताएंगे कैसा बना। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है देखने में, यम्मी लग रहा है या नहीं लग रहा। सूप तैयार हो चुका है देखिए, और मैं आयुष को देने जा रही हूँ। आयुष भोग लगाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट करके बताएगा कि कैसा लगा है। आप कैसा बना आयुष सूप? एकदम मस्त, बढ़िया, एक नंबर सूप बन गया। हमारा खाना रेडी हो गया। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। आयुष खा रहा है भोग लगा के, मैं खाऊंगी। अब हम अपना व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, खाना खाते हैं और फिर मैं किचन साफ करूँगी, बर्तन वर्तन करूँगी। तो अब हम फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।